नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दों के महायुद्ध में। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देखिए, अचानक अगर आपके घर की बिजली और पेट्रोल की खपत पर पाबंदी लग जाए और आप कार या बाइक ना चला पाए तो आप क्या करेंगे? आप भी सोचेंगे ये क्या हो गया, इसे कहते क्या है? आज हम आपको बताते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी लॉकडाउन। देखिए, आप में से 80% ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते कि आखिर ये एनर्जी लॉकडाउन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। देखिए, एनर्जी लॉकडाउन को शुरुआती दौर में अगर आप समझेंगे तो ये वो स्थिति है जब प्रशासन ऊर्जा यानी कि बिजली हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल डीजल की खपत को थोड़ा सीमित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोविड-19 जैसा लॉकडाउन देखेंगे जहां लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बचत यानी कि एनर्जी की बचत और आपूर्ति को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। अब सवाल यह है कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, लेकिन एनर्जी लॉकडाउन से किसको क्या नुकसान होगा, जिंदगी कैसे उथल पुथल होगी, इन सभी सवालों का जवाब आज हम लेंगे। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूं। आशुतोष कर्नाटक, चेयरमैन एंड एमडी गेल इंडिया लिमिटेड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और चंद्र प्रकाश सर मेरे साथ जुड़े, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाह रही हूं, ये एनर्जी लॉकडाउन शब्द आया तो आया कहां से, इसका मतलब क्या है? एक आम जनता को अगर ये समझना हो, एक घर की गृहिणी को अगर ये समझना हो तो। देखिए, एनर्जी लॉकडाउन जो शब्द आया, ये मेरे ख्याल से पुराने लॉकडाउन से आया। जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, वहां से लोगों ने एक वर्ड को कॉइन किया और उसको पकड़ के एनर्जी के साथ जोड़ दिया। हम लोग भी इसको एनर्जी पेंडेमिक बोल रहे थे कहीं ना कहीं, कि पेंडेमिक की सी सिचुएशन है जबकि हर एक आदमी भाग रहा है। लेकिन आज जो स्थिति देख रही है उसको एनर्जी क्राइसिस कहना इतना सही नहीं होगा, जबकि ये एक सोच का लॉकडाउन है, थिंकिंग का लॉकडाउन है। एक तरफ तो सप्लाई का दबाव है ही है, चाहे आप माने न माने, और दूसरी ओर जो है आपकी जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, उससे जियोपॉलिटिकल स्थिति जो बनी है उसका एक दबाव है। ये परसेप्शन का प्रेशर है, और सरकार और कंपनियों को इसमें ज़्यादा पारदर्शी और जानकारी देनी चाहिए, और लोगों को घबराने के बजाय बचत और समझदारी दिखानी चाहिए, और विश्वास रखना चाहिए कि यार सब ठीक हो जाएगा, दिस डे विल ऑल्सो पास। ये एक साइकोलॉजिकल सर्ज है। एक लोगों के दिमाग में जो पहला हमारा लॉकडाउन हुआ था, वहां से एक बात ये चल के आती है कि भाई फिर से कोई क्या लॉकडाउन तो नहीं होने जा रहा है। तो ये एक लॉकडाउन की स्थिति परसेप्शन के हिसाब से बनाई जा रही है, न कि वास्तव में कोई लॉकडाउन होने की स्थिति दिखती है। क्योंकि सप्लाई अभी हमारे पास समुचित है, चाहे ऑयल की कहिए, चाहे गैस की कहिए, चाहे एलपीजी कहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि पीएनजी घर में गैस की सप्लाई कभी भी बाधित नहीं होगी, ये आप ये मान के चलिए। ऑयल भी हमारे पास करीब-करीब 60 से 70 दिन का स्टॉक है। आज अखबारों में भी आया है और लिखा भी है एमओपीएनजी ने, मिनिस्ट्री ने। एलपीजी की भी आपूर्ति डोमेस्टिक के लिए बढ़ रही है, धीरे-धीरे सब बढ़ रही है। तो लॉकडाउन कहाँ पर है भाई? अगर आप हाँ, अगर अगर आप इसे हर्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, भेड़िया चाल। तो एक ने बोला कि भई लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, चलो, 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 सब लोग चलने लग गए। बिल्कुल, ये और ये साइकोलॉजी गेम ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है आशुतोष सर, चंद्र सर, क्योंकि जिस तरीके से आशुतोष सर कह रहे हैं कि बहुत सही बात है, जो लोगों पे बीती है कोरोना के टाइम पे, कहीं ना कहीं वो डर है लोगों का निकल के आ रहा है, और इसीलिए एक लॉकडाउन शब्द जो है जैसे ही सामने आता है, लोग कहीं ना कहीं डर, अफवाह के बीच लंबी लंबी कतारें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये डर है कहीं ना कहीं जो निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन आप क्योंकि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के, मैं आपसे सर ये समझना चाह रही हूँ, जो ये लंबी कतारें आप भी देख रहे होंगे, जी न्यूज पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या इसमें हल्की सी भी मतलब 1% की भी सच्चाई है कि कहीं पर भी जो है एलपीजी, गैस या पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है देश में? देखिए, कोई ये सिर्फ कुछ भ्रामक अफवाह फैला के, या जैसे लॉकडाउन शब्द अभी इन्होंने साहब ने बताया, ये सोशल मीडिया में नए नए शब्द ऐड किए जा रहे हैं। बेसिकली क्या है, 80s और 90s और 2000 इसमें क्या था, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, एक वर्ड था कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, के ईंधन की बचत करिए, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी जाती है और उससे महंगी, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। तो कहीं भी लॉकडाउन जैसे कोई हालात नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। ये जो लाइन लग रही है ये सिर्फ अफवाह, और एक मन में ये है कि कहीं शॉर्टेज तो नहीं है, और जितनी भी लंबी लाइन लग रही है उतनी ही उपभोक्ताओं के घर पे गैस पहुंचने में दिक्कत आ रही है। प्रकाश, लेकिन ये अफवाह कौन फैला रहा है? सवाल ये है कि अफवाह फैला कौन रहा है, सोशल मीडिया के देखिए, जरिए या कोई ये एक तो गैंग एक्टिव हो गया है?
ये तो जो हमारी सरकार के जो तंत्र हैं वो पता लगा सकते हैं। बैड एलिमेंट भी हो सकते हैं, असामाजिक तत्व जो है वो एक खामखा क्रिएट करके कि लाइन लगा दो और काम में बाधा डाल दो, तो वो सब ये ऐसे लोग हो सकते हैं। जो भी समझदार आदमी है या जो भी जेन्युइन कंज्यूमर है, वो कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैला रहा जिसको घर पे बैठा सिलेंडर मिल रहा है। देखिए, थोड़ा सा डिले है कि जहां पहले आपको 12 घंटे में गैस का सिलेंडर मिलता था, वहां थोड़ा सा ये कि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, कुछ जगह 5-7 दिन भी है, क्योंकि लोगों ने पैनिक में इतनी ज्यादा बुकिंग करा रहे हैं, जरूरत नहीं है तब भी सिलेंडर भरवा के रखवा रहे हैं, तो वो उस वजह से ये लाइन लग रही है। और बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, कल ही नेताओं की तरफ से भी बयान दिए गए। कल सीएम योगी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों का गैस का सिलेंडर पहले 1-1 महीने चलता था, वो 5-5 दिन में गैस के सिलेंडर बुक करें, जिसकी वजह से कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आशुतोष सर, लेकिन अगर एक आम जनता के तौर पर समझा जाए, इफ इन केस अगर हम मान लेते हैं कि एनर्जी लॉकडाउन लगता है, इफ इन केस, हालांकि सरकार ने बहुत क्लियर, आज हरदीप पुरी ने भी कहा कि देखिए लॉकडाउन सिर्फ एक अफवाह, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन अगर इफ इन केस लॉकडाउन लगता है, एक गरीब तबके का जो शख्स है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो जरूर ये समझना चाहेगा। ये घर में बैठी हुई जो महिला है, जिसका जो रसोई गैस पे पूरे दिन खाना बनाती है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ इस बात की, जिसके घर में पाइप गैस है उसको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। ठीक है। और अगले अगर हमारा 3 महीना भी युद्ध चलता है, 4 महीना भी चलता है, तो भी हमको कोई और दिक्कत सर, जिसके घर में एलपीजी सिलेंडर है, मात्र नो और पीएनजी। सवाल आता है जिसके घर में एलपीजी सिलेंडर है। हाँ। ये मैंने एक और डिबेट में बोला था कि सर, जिसके घर में एलपीजी सिलेंडर है, अभी टाइम आ गया है जब आपको इंडक्शन कुकिंग की ओर जाना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे छोटा बेटा यूएस में रहता है, और उसके जब हम घर में गए, वहां पर कोई गैस नहीं थी, ना पीएनजी थी, ना एलपीजी थी, वहां पर इंडक्शन हीटर था। तो इंडक्शन हीटर से हम लोग खाना सब बनाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने इस पर रिसर्च करी, भाई एक चीज बताओ, इंडक्शन हीटिंग से क्या एक आम आदमी पर खर्चे का बोझ ज्यादा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका एक एलपीजी सिलेंडर समझो कि एक महीने में 1200-1300 रुपए खर्च करते हैं, तो इंडक्शन हीटिंग में भी टैरिफ के अनुसार से, जबकि 6 या 7 रुपए पर यूनिट है, तो 1213। लेकिन इंडक्शन की अगर आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर एनर्जी लॉकडाउन लगता है, इफ इन केस मान लीजिए, तो ये जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं वैसे भी बहुत सारे ऐसे गांव और शहर आज के समय में भी है जहां पर बिजली या तो पहुंच नहीं पाई है, या तो पूरे दिन भर बिजली रहती नहीं है, तो बिजली कटौती भी उस वक्त सरकार करेगी, क्योंकि वो मजबूरी होगी उस वक्त। तो ऐसे में उन लोगों का क्या? देखिए, बिजली कटौती के बारे में बताता हूँ। अभी मैं हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी संस्था है जो बिजली बनाती है, उसके चेयरमैन ने साफ साफ बोला, हमारे पास बिजली सरप्लस में है, यानी कि अधिक है हमारे पास, तो हमें बिजली की सप्लाई का तो भी खतरा दिखता नहीं है, एज पर हिज स्टेटमेंट। और ये बात सही भी है, बात सही है, क्योंकि अगर आप दिन में, अच्छा उसका सोलर अभी इतना हमारा बढ़ गया है, सोलर हमारे ग्रिड में आ गया है, तो उससे भी हमको राहत मिल गई है। अब बात बची, माना है लॉकडाउन लग ही गया, तो क्या होगा? तब उस टाइम पे हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़े, पर्टिकुलरली जो एलपीजी में अपना जीवन करते हैं। बट इस बीच सरकार ने एक और मोहलत दे दी कि भाई आपको केरोसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो, या आप बाकी और जो और फ्यूल सोर्सेज है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, कुल मिला के अब हर एक आदमी बोले, भाई ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप भी तो अपने को संभालो ना, आप भी अपना कोई इंतजाम करो। और सरकार ने आपको जब लगातार गैस और ये दिया, उस टाइम पे तो ये आपने बहुत अच्छी बात सर बोली है आशुतोष जी, की सबसे बड़ी बात है जिनके घर में पीएनजी यानी कि पाइपलाइन है, उनके घर में समस्या बिल्कुल नहीं होगी, तो वो लोग बिना टेंशन के रहे। जिनके घर में एलपीजी है, उनके घर में भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम फिर से एक बार क्लियर कर दें कि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। एनर्जी लॉकडाउन जैसा शब्द सोशल मीडिया के जरिए निकला है। प्रकाश सर, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं, एनर्जी लॉकडाउन अगर लगता है, जैसे कि मैं सर से डिस्कस करें, हम एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बात करें, एक सिचुएशन पे बात करें कि अगर ऐसा होता है, तो अगर लगता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या माना जाएगा? युद्ध माना जाए, ग्लोबल क्राइसिस माना जाए, या फिर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये माना जाए? देखिए, अगर कोविड जैसा लॉकडाउन का मान लो 1% कभी कोई हालात पैदा हुए, तो आप लोगों को मैं बताता हूं, क्योंकि हम लोगों ने कोविड के लॉकडाउन के अंदर हर घर में एलपीजी का सिलेंडर 8 घंटे के अंदर घर में पहुंचाया था। कोई किसी की किचन बंद नहीं होने दी, किसी का चूल्हा बंद नहीं हुआ, चाहे वो गांव था चाहे वो शहर था।
तो मैं आपको फिर लेकिन वही कर रहा सर हूं प्रकाश सर, उस अगर वक्त तो अगर कोई ऑक्सीजन गैस की कमी थी ना सर, उस वक्त तो ऑक्सीजन गैस की कमी थी। आज हम एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं आपको एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा हूं। एलपीजी सिलेंडर का हमने 8 घंटे के अंदर अंदर किसी को भी अगले दिन का वेट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों क्या था, जो आपकी इंडस्ट्री बनती, लोग बागों को आपस में जब मूवमेंट बनता, तो हमारा जो स्टाफ था उन्होंने रिस्क लेते हुए, भले ही इतना भय था लेकिन फिर भी लोगों के घरों में गैस पहुंचाई। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी भी, कोई लंबी लड़ाई चली, तो गैस के अगर गैस की जितनी घरेलू गैस में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में भी आएगी। जहां तक कंजर्वेशन का सवाल है, जो बचत का सवाल है, हर इंसान को बचत करनी चाहिए, एलपीजी की भी, पेट्रोल डीजल की भी। ये पेट्रोल की लाइन भी इसीलिए लगी है कि अफवाह फैली है, लोग भरवा के रख रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं था, ड्राई किस लिए हुआ कि उनकी टैंकेज की स्टोरेज एक लिमिटेड है, अगली सप्लाई आने तक लोगों ने इतनी लाइन लगा दी, तो हो सकता कुछ जगह पे उन्होंने लिखा आउट ऑफ स्टॉक, कोई शॉर्टेज नहीं थी उनके यहाँ भी, आउट ऑफ स्टॉक की वजह से। अब देखिए आज भी सुबह भीड़ लगा रहे हैं, कितना सरकार ने कह दिया, सब कह रहे हैं कोई पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है। मंत्री जी ने भी माने, मंत्री जी ने भी कहा कि लॉकडाउन की कोई सिचुएशन नहीं है, ये अफवाह और है। प्रकाश सर, हैरानी इस बात की होती है ना कि देख रहे हैं हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लोग सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने नहीं जा रहे हैं, लोग बड़े बड़े हम टैंक लेकर देख रहे हैं, कोई टंकी लेकर पहुंच गया है। मतलब ऐसी तस्वीरें ये बता रहे हैं कि लोगों के मन में जो डर है वो सिर्फ एक अफवाह की वजह से है, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि देखिए कोई कमी नहीं है, हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है और 60 दिन बहुत होते हैं कोई एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकालने के लिए। प्रकाश सर, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत मतलब पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की भी कोई शॉर्ट ऐसी कोई कमी नहीं है। इतना स्टॉक है कि लगातार पूर्ति, और अभी तो आना भी शुरू हो रहा है। तो कम से कम डोमेस्टिक सेक्टर में और जो कमर्शियल में भी जो एसेंशियल सर्विस राज्य सरकारें और ऑयल कंपनी उसको प्रायोरिटी देंगी, उसमें एलपीजी का भी आज भी आपने देखा होगा, एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ऑर्डर निकला है कि एडिशनल उन्होंने सप्लाई दूसरे जो आपकी इंडस्ट्री है और उनके लिए अलग से कोटा दिया है। तो अगर कोई सप्लाई की शॉर्टेज होती तो एडिशनल कोटा क्यों देते वो? तो पूर्ति होने के बाद घर की, और अभी धीरे धीरे लाइन, देखिए बहुत जगह लाइन में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कुछ लोगों में अभी जैसे पहले ये ग्रामीण जो क्षेत्र थे, ग्रामीण जो उज्ज्वला, जो नॉन उज्ज्वला कनेक्शन थे, उनका 25 दिन का था, अब वो मीडिया में आ गया कि उनका 45 दिन कर दिया। अब वो भी भाग रहे हैं अपनी ब्लू बुक लेकर, वो लेके कि भाई हमारा 25 हमारा बुक होगा कि नहीं होगा, उसकी भी भीड़ लगने जा रही है। वो भी कहते हैं हमारी कंजम्पशन भी शहर वालों की तरह है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, लोगों के मन में एक भ्रांति, एक भय सा हो रहा है अननेसेसरी कि भाई कहीं गैस की शॉर्टेज नहीं हो, जब हम विश्वास दिला रहे हैं कि आप घर बैठो। और इसीलिए प्रकाश सर बार बार कोई भी पुलिस हो, नेता हो, बार बार यही कह रहा है कि देखिए अफवाहों पर ना ध्यान दिया जाए, इसीलिए उन्हें अफवाहें कहा जाता है क्योंकि वो अफवाहें हैं, वो ध्यान देने लायक नहीं है। लेकिन आशुतोष सर, अगर मान लीजिए जैसा हम बात कर रहे हैं बार बार कि एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर इफ इन केस बनती है, तो सबसे ज्यादा इसका असर किस पर पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा या फिर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा या इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा? देखिए कुल मिला के अगर आप सही में पूछे, अगर हम एक बात कर रहे हैं आधे परसेंट, हम 1% सर्कमस्टांशियल सर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ताकि लोगों को पता चल सके, वो भी हम एक प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं जहां पर 1% चांस, 1% आधा परसेंट चांस है। तो इस पे हम चिंतन कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो जनरली ऐसे में ट्रांसपोर्ट में अगर ऐसा हो जाता है तो मे बी ट्रांसपोर्ट का फ्यूल कंजम्पशन जो करीब 40 से 45% है, उसको कम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो आपको जो क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की चीजें चालू करनी उस टाइम पे, बल्कि वो अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा होता है तो तो आपको यानी कि आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट 45% फ्यूल कंज्यूम करता है, हाँ। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इफेक्ट इसमें होगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सर अगर देखा जाए जितने भी सर्विसेज हो गई, ओला, उबर, रैपिडो, इसके अलावा तमाम सर्विसेज है, इन पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, देयरफॉर वर्क फ्रॉम होम कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो वो फिर से चालू होने की संभावना मेरे को दिखती है। कि वही मेजर इफेक्ट एरिया है 40 से 45% वाला। बाकी तो हम लोग जो घर में खर्च करते हैं और जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन पहला सर हो गया ट्रांसपोर्टेशन, अब मैं दूसरे नंबर पे बात करूं, आम जनता या इंडस्ट्री?
इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बल्क कंजम्पशन होता है। हाँ। इंडस्ट्री को ही फर्क पड़ेगा, तो इंडस्ट्री क्या कर सकती है इस बीच में, जो मैं चूंकि टेक्निकल आदमी हूँ, अपने प्लांट का शटडाउन कर सकती है। शटडाउन करके उसका मेंटेनेंस करे। मैंने जनरली लोगों की साल भर में एक मेंटेनेंस पीरियड होती है 15 से 30 दिन की। सो दिस इज राइट टाइम व्हेन दे शुड गो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करे, अपने जो छोटे मोटे स्पेयर पार्ट हैं उनको उनका व्यवस्था करे, और इस तरह की चीजें करे, साफ सफाई करे, रोगन करे अपने प्लांट के अंदर में। तो इस तरह की मेंटेनेंस एक्टिविटी दे कैन अंडरटेक। क्योंकि देखिए ये पैसे आधे परसेंट के बात करें, अब तो बात वॉर के डिक्लाइन की हो गई है ना, निगोशिएशन स्टेज में पहुंच गए। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके हम निगोशिएशन स्टेज में जब पहुंचेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इंडिया ने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है, ऑयल इंपोर्ट कर दिया, एलएनजी इंपोर्ट कर दी, एलपीजी इंपोर्ट कर दी है, जिसके आने में आप समझिए 10 अप्रैल के बाद यहाँ पर सप्लाई एकदम आनी चालू हो जाएंगी। तो कहाँ पर ये स्थिति कहाँ बनी, लॉकडाउन की स्थिति कहाँ बनी? बिल्कुल आशुतोष सर, और इसीलिए हम ये डिबेट आज कर भी रहे ताकि लोगों को ये बता सके कि देखिए जो सरकार कह रही है वो सिर्फ बातें नहीं है। आप एक्सपर्ट्स हैं, आप लोगों ने इतने साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं ताकि आप लोगों को ये समझा सके कि देखिए एक्चुअल जो है सिचुएशन क्या है, क्या सरकार का मत है और क्या जनता का मत है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रही हूँ। लेकिन प्रकाश सर, एक मेरा सवाल जो बताइएगा कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो, क्योंकि सरकार की तरफ से साल भर में शायद 12 या 15 सिलेंडर एक शख्स को दिए जाते हैं किसी एक नाम पर एक घर में, राइट? और अगर ये शायद मार्च से अप्रैल तक का टाइम होता है, अगर मैं सही हूं तो सर? नहीं, इसमें एज पर जेन्युइन कंजप्शन, As अगर per- किसी 15 सिलेंडर मैक्सिमम इसलिए रखे हैं कि लोग उसका मिसयूज ना करें। ठीक है, 15 उसको सिलेंडर divert ना मतलब एक करें। फैमिली को दिए जा सकते हैं अगर दिल्ली लेकिन- एनसीआर की लेकिन- मैं बात कर रही हूँ, राइट? हाँ, लेकिन लेकिन अगर मुझे किसी सर की- अब सवाल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि सिचुएशन पहले किसी को नहीं पता थी किस तरीके से बन जाएगी, अब अगर मार्च से पहले किसी के 12 या 15 सिलेंडर जो दिए जाते हैं अगर वो खत्म हो गए हैं, पूरी तरीके से खत्म हो गए, अब वो गैस एजेंसी के पास जा रहे हैं, गैस एजेंसी ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया हमारे पास इतनी आपूर्ति अब हो नहीं पा रही है, हम आपको कहां से दें, क्योंकि आपके जो भी नंबर सरकार ने दिए थे अब वो तो खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे में जनता क्या करे, क्योंकि एक महीना पूरा बाकी है अप्रैल आने में, अब 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक में क्या करे? अभी देखिए आज 27 मार्च है, 4-5 दिन तो बचे हैं। उसका पहली तारीख मैं सर इस सिचुएशन में बात कर रही हूँ 1 मार्च से जिसका गैस सिलेंडर खत्म हो गया और चलिए किसी भी तरीके से मैनेज किया, जरूर सच बात है कि 4 दिन बचे हैं अप्रैल आने में, लेकिन ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनको सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं और उनके पास अब घर में सिलेंडर नहीं, क्योंकि जो सरकार ने नंबर्स दिए थे वो खत्म हो चुके हैं और घर में कोई फंक्शन है, लोग चाहते हैं कि पहले से मैनेज करके रख ले सिलेंडर, ऐसे में लोग क्या करें? देखिए, जिन कस्टमर्स की 15 सिलेंडर से ज्यादा की खपत थी घर में, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करके और ऑफिसर्स को पावर थी कि वो उनका जेन्युइन डिमांड देके उनसे अंडरटेकिंग लेते थे कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसको 15 से ज्यादा सिलेंडर भी अलाउड थे। ये जो लोग अभी जो ये हड़बड़ी मची है, जिन लोगों को नहीं भी जरूरत है ना, वो भी सोच रहे हैं कि शॉर्टेज ना हो तो पहले से भरवा के रख ले। ऐसे लोग बहुत हैं मेजोरिटी में, जो हमारे भी जो हमारे यहाँ आते हैं शोरूम पे, एजेंसी पे, हम उनको चेक करते हुए आपका सिलेंडर एक तो भरा हुआ है, जब खत्म होगा तब देखना ना, आप क्यों एडवांस बुकिंग करा रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं लोग क्वेरी, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है कि जिनका ये 15 दिन पूरे हो गए और वो बिना गैस के हैं। लेकिन आप अगर किसी की जेन्युइन डिमांड है तो कोई बंदिश नहीं है कि वो 15 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले सकता। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रकाश जी जो अब आपने बताई है कि देखिए अगर जरूरत है, जेन्युइन डिमांड है तो वो मिल सकती है। प्रकाश जी लेकिन कैसे? अब मेरा ये सवाल है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर किसी के घर में जेन्युइन है, मान लीजिए शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, व्हाटएवर, तो ऐसे में कैसे वो जरूरत पूरी की जा सके? देखिए, शादी के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर अलाउड थे, इंडिविजुअल आदमी भी अपना सिक्योरिटी जमा करा के वो एक टेम्परेरी तौर पे जब शादी है उसके लिए कनेक्शन, वो कॉमर्शियल कनेक्शन ले सकता था, तो वो अपनी जरूरत पूरी कर सकता था। डोमेस्टिक सिलेंडर है, अच्छा देखिए घर में अगर कोई फंक्शन है आपकी, उनकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ब्याह शादी को छोड़ दीजिए, तो घरेलू गैस में बनाता था ना, और अगर कोई ब्याह शादी का फंक्शन है, कोई बड़ी उसकी गैदरिंग है, तो कॉमर्शियल सिलेंडर वो ले सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जब उसका काम खत्म हो जाए वो वापस सरेंडर कर दे उस कनेक्शन को। ये इंपॉर्टेंट बात आपने बताई प्रकाश सर। लेकिन आशुतोष सर, मैं आपसे जरूर ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जो आम जनता है, अगर एनर्जी लॉकडाउन जैसे स्थिति बनती है
और या क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी आम जनता की जो सबसे ज्यादा महंगी हो जाएंगी या आउट ऑफ बजट हो जाएंगी? देखिए, अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। आपको हर प्राइस वृद्धि 10 से 15% या 20% दिखा ही देगी। इसको अगर मैं नहीं बोलूं तो ये झूठ होगा। तो पहला तो आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, और दूसरा आपको सर क्या क्या चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि आम देखिए, जनता मतलब ये जानना चाहिए कि घर में क्या चीजें महंगी हो जाएंगी। यहाँ पर भी लॉजिस्टिक लगेगा, क्योंकि सामान आता है ट्रक के माध्यम से आता है या रेल के माध्यम से आता है, तो ट्रकों का टैरिफ बढ़ेगा। जो ट्रक मालिक है वो तेल अगर माना आज 100 रुपए का लीटर है और कल वो माना 115 हो जाता है, तो वो तो उसमें लोड कर देगा ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो लेट ट्रांसपोर्टेशन मी कॉस्ट, मेक इट इजी फॉर यू सर। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं उस वक्त तक में, क्योंकि एक आम जनता का भी यही रूटीन है, उठा सुबह ऑफिस गए, आए, खाना खाया और रात को सोए, ये जो रूटीन है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या चीजें महंगी होगी एक मिडिल क्लास की फैमिली के लिए? देखिए ये बड़ा आपने जोरदार क्वेश्चन पूछ दिया। इसका तो मैं चूंकि ज्यादा घर संभालता नहीं हूँ, दूध तो महंगा नहीं होगा, क्योंकि वो गाय के माध्यम से आता है, तो पहली चीज तो दूध आती है। दूसरा, ब्रेड अगर हम लेना चाहें तो ब्रेड महंगी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ग्रोसरी लेने जाए, आटा दाल चावल लेने जाए, तो वो भी महंगा होगा। और चूंकि उस टाइम पे आप बहुत कपड़े वपड़े तो कुछ बनाओगे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप ऑलरेडी कंजर्वेशन मोड में आ जाते हो। तो एक और बाकी आपका जो गाड़ी अगर चलाते हो तो आपका पेट्रोल वेट्रोल महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में प्रकाश सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे लग रहा था कि आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर कोई फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत सी चीज, रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है, सब्जियों पे पड़ता है, आपका जो किसान है वो भी झेलता है। देखिए, डीजल की जो कंजम्पशन है, आज के डाटा पता नहीं, बस आमतौर पे 25 से 30% जो डीजल की खपत है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो उनको अगर कोई महंगा डीजल मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब जो आपके एमएसपी की प्रोडक्ट है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो रोजमर्रा सब्जियां हैं, दूसरी चीजें हैं, उन पे अफेक्ट पड़ेगा अगर कोई महंगाई बढ़ती है। अगर ये जो इसके फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन चीजों पे पड़ेगा, रोजमर्रा की चीजों पे पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात प्रकाश सर आपने बताई कि देखिए सुबह से लेकर रात तक चाहे कुछ भी आप करें, खाना पीना पहनना, हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं महंगी होगी अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है। तो ये बहुत सिंपल और क्लियर आप लोगों ने बता दिया। लेकिन प्रकाश सर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एनर्जी लॉकडाउन में जो लोग कहीं ना कहीं फ्यूल स्टोर करते हैं वो सेफ कहा जाए या डेंजरस कहा जाए, और इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल खतरनाक है, डेंजर है। देखिए, अभी आपने पिछले इंदौर में एक एक्सीडेंट देखा, एक दिल्ली में एक्सीडेंट देखा। उनके यहाँ सिलेंडर भरे रखे थे, पूरा घर जला, कितनी 7-8 लोगों की शायद डेथ भी हो गई उसमें। तो वो रिस्की है, क्योंकि आपके घरों में इतनी जगह नहीं है कि आप उसको स्टोर कर लें। बिल्कुल कितने टाइम पे स्टोर करोगे? लीक भी हो सकता है, कोई उसमें कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, डीजल पेट्रोल है, फ्लेमेबल है, उसके वेपर बहुत खतरनाक होते हैं। जितना वो कंटेनर में लिक्विड है उसके वेपर बहुत खतरनाक होते हैं, पेट्रोल के या गैस के जो भी है जी। तो वो कोई सेफ नहीं है, आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है। अब जैसे एलपीजी का मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 100 केजी से ज्यादा अगर आप स्टोर करेंगे तो आपको पैसों का लाइसेंस लेना, परमिशन लेनी पड़ती है। आप उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे डीजल पेट्रोल का भी है, ठीक है, कि उससे ज्यादा आप किसी कंटेनर में पेट्रोल डीजल नहीं स्टोर। एक आखिरी सवाल मेरा आशुतोष सर आपसे है। अगर देखिए अगले 2-3 महीने में इसी तरीके की ग्लोबल टेंशन बनी रहती है तो भारत में एनर्जी प्राइस और सप्लाई को लेकर सच में क्या रियलिस्टिक सिनेरियो मिल सकते हैं? एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, 30 सेकंड में जवाब। देखिए, अगर 2-3 महीना ये स्थिति रहेगी तो एनर्जी सप्लाई जो मेरे को लगता है करीब 90% रिजॉल्व हो रही है। 90% रिजॉल्व हो रही है। ऑयल ठीक है आपका, पीएनजी आपका ठीक है, एलपीजी आपका आ रहा है, लेकिन वो सब स्पॉट प्राइस पे आएगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। फर्टिलाइजर में दिक्कत आएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसके दाम भी बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है तो वो सब्सिडी का लोड इंडिया के ऊपर बढ़ेगा। और आम जनता को तो मैं यही फाइनली कंक्लूडिंग यही कहना चाहूंगा, भाई दिस इज टाइम व्हेन यू शुड डू कंजर्वेशन, और ये र्यूमर से बचे। देखिए, ये परसेप्शन का गेम चल रहा है पूरा, ये एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये परसेप्शन क्राइसिस है।
और बिल्कुल सर, देखिए कोविड हमें ये सिखा के गया था कि देखिए अपनों के साथ रहना, टाइम बिताना कितना जरूरी है। ये टाइम अभी हमें ये सिखा रहा है कि कंजप्शन करना कितना जरूरी है, बचत करना कितना जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बार बार ये साफ तौर पर कह रखी है कि कहीं भी लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है, और इसीलिए आज हम मुद्दों के महायुद्ध में आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी लॉकडाउन जैसा शब्द सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।